ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए ऋग्वेद की एक सूक्ति पर मनन करते हैं जो कहती है, अंगिरसो भवेम अद्रिम रुजैम, अर्थात हम अंगारे बने और पर्वतों को फोड़ डालें। तो यहाँ अंगारे से तात्पर्य है तेजस्विता और पर्वत से तात्पर्य है कठिनाइयाँ। तो हमें यह कामना करनी चाहिए, हम जितने भी आर्य हैं, कि हम तेजस्वी बनकर कठिनाइयों को पार करें। तो तेज हमें किस किस का प्राप्त करना है? विद्या रूपी तेज और बल रूपी तेज। तो विद्या रूपी तेज को कहा गया ब्रह्म वर्चस्व, कि हम ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त करें, वेद विद्या को प्राप्त करें, सत्य विद्या को प्राप्त करें। और जो दूसरा है बल रूपी तेज, उसको क्षात्र बल कहा गया। तो यह हमें प्राप्त होगा अपने शरीर के बल को बढ़ाने से। इसके साथ हमें मानसिक और आत्मिक बल को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें यह सारे बल चाहिए, विद्या से बौद्धिक बल और व्यायाम आदि और आसन से शारीरिक बल हमें अपना बढ़ाना पड़ेगा। और इसके साथ ही हमें स्वाध्याय और आत्म चिंतन के द्वारा मानसिक और आत्मिक बल की वृद्धि भी करनी चाहिए, कि जिससे हम मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को पार कर सकें। तो जीवन में हमारे हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान और नाना प्रकार के द्वंद्व आते हैं, सुख और दुख भी आते हैं। तो उन्हें सहन करने के लिए हमारे पास नाना प्रकार के बल होने चाहिए। हमारे पास विद्या बल होना चाहिए, शारीरिक बल होना चाहिए और मानसिक और आत्मिक बल भी होना चाहिए, कि जिससे हम मार्ग की कठिनाइयों को सहन करके उनको आसानी से पार कर सकें। तो यह इस सूक्ति का भाव है। तो एक और हमारे यहाँ बात आई कि यदि हम संध्या करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, तो भी हमारा ब्रह्म वर्चस्व बढ़ेगा। तो हमारे ऋषि मुनि लोग संध्या करते थे, दीर्घ काल तक ईश्वर की उपासना करते थे, उसके ध्यान और चिंतन में बैठते थे। तो मनुस्मृति के 4 अध्याय के 94 वाले श्लोक में कहा गया, ऋषियो दीर्घ संध्यात्वात् दीर्घम आयु आपनुयुः प्रज्ञाम यशश्च कीर्तिम च ब्रह्मवर्चसम एव च। कि जो हमारे ऋषि मुनि लोग हैं वह दीर्घ काल तक संध्या करके उन्होंने क्या प्राप्त किया, यहाँ बताया कि ब्रह्मवर्चस्व, दीर्घ आयु, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, कीर्ति, यश अर्थात प्रसिद्धि। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं संध्योपासना करने से, ईश्वर का ध्यान और चिंतन करने से। तो मनुस्मृति में कहा गया, उत्थाय आवश्यकम कृत्वा कृत शोचः समाहितः, कि उठकर आवश्यक कृत्य करके और शौच को करके, यानी शौच, स्नान आदि जो भी शुद्धि कर्म है उनको करने के पश्चात और फिर समाहित होकर अर्थात एकाग्रचित होकर, कहा गया पूर्वाम संध्याम जपंस तिष्ठेत स्वकाले चापराम चिरम। कि जो पूर्व काल की संध्या अर्थात प्रातःकाल की संध्या है, वहाँ पर उसमें चिरकाल तक जप करता हुआ बैठे। और ऐसे ही जो सायंकाल का समय आएगा, जब उचित समय, तब भी हम चिरकाल तक ईश्वर की उपासना में जप करते हुए बैठें। तो यहाँ संध्या में जप करने का विधान भी आया। मनुस्मृति में कहा कि सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। तो गायत्री हमें पवित्र करती है और गाने वाले का त्राण करती है, वह उसको ईश्वर से मिलाती है। यह गायत्री मंत्र की महिमा है। तो उसमें आया भर्गो देवस्य धीमहि, कि हम भर्ग अर्थात शुद्ध स्वरूप पापनाशक परमेश्वर का ध्यान करते हैं, कि जो देव है, जो कि दिव्य गुण युक्त है। तो उस दिव्य गुण युक्त सवितः
जगत की उत्पत्ति करने वाले परमात्मा का हमें ध्यान करना चाहिए कि जिससे धियो यो नहा प्रचोदयात, वह हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करे कि हम सत्कर्म में अपने मन को लगाएं, बुद्धि को लगाएं। तो यह ईश्वर के ध्यान और चिंतन का फल है कि ईश्वर से हमें शुभ प्रेरणाएं प्राप्त होंगी, उसका हमें ज्ञान मिलेगा और उसके परमानंद की प्राप्ति भी होगी। तो यहाँ इस सूक्ति का एक और भाव संभव है, अंगिरसः भवेम, कि हम जो रसपूर्ण परमेश्वर है, जो कि हमारा अंगी है, हमारा साथी है, उसके रस को, उसके आनंद को पाने वाले हों, और इस प्रकार हम अद्रिम रुजेम, हम अपनी मार्ग की कठिनाइयों को भी पार करें। तो ईश्वर से आनंद रूपी रस को पाकर, ज्ञान रूपी रस को पाकर हम अपने मार्ग की कठिनाई को पार करें। तो हम ईश्वर के आनंद को पाने वाले अंगिरसा बने, हम ईश्वर के अंगी संगी बने, उसका चिंतन मनन करने वाले बने। तो हमें समाहित होकर, एकाग्रचित होकर हमें परमात्मा का प्रातः और सायं ध्यान करना चाहिए। और यहाँ चिरकाल तक संध्या करने का वर्णन है कि थोड़े दीर्घ काल तक करें, 15 मिनट, आधा घंटा अथवा 1 घंटा। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि न्यून से न्यून 1 घंटा परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तो एक और बात आई कि जैसे कि संध्या करना कितना आवश्यक है। मनुस्मृति में कहा गया कि जो लोग संध्या नहीं करते हैं, जो द्विज, तो उनको द्विज कुल में रहने का अधिकार नहीं है। तो वह कहते हैं, ना तिष्ठति तु यह पूर्वाम नोपासते यश्च पश्चिमाम, कि जो पूर्व काल की संध्या में अर्थात प्रातः काल की संध्या में, और ना ही पश्चिम काल की संध्या अर्थात सायंकाल की संध्या में ईश्वर की उपासना करते हैं, तो स शूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मणः, कि उनको शूद्र की तरह सभी द्विज कर्मों से अलग करना चाहिए, कि उनको द्विज कर्म करने का अधिकार भी नहीं है। तो यहाँ संदेश दिया कि द्विज बनना भी कर्मानुसार है, कर्मणा है, कि यदि कोई व्यक्ति, कोई द्विज है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है, जो संध्या नहीं करता है, तो वह द्विज नहीं है, वह शूद्र के समान ही है। तो यहाँ यह संदेश नहीं है कि शूद्र को संध्या करने का अधिकार नहीं है, यह संदेश है, यह संदेश है कि जो द्विज है उनके लिए संध्या करना अनिवार्य है और शूद्र के लिए नहीं है। परंतु यदि शूद्र संध्या करना चाहे तो उसके लिए कोई अनधिकार नहीं है, वह भी ईश्वर की उपासना कर सकता है और धीरे धीरे ऊंचा उठकर वह भी द्विजत्व को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। तो उसका भी अधिकार है विद्या के पढ़ने में और ईश्वर की उपासना करने में, परंतु उसके लिए संध्या करना अनिवार्य नहीं है। परंतु जो द्विज हैं, जो कि सिद्ध है कि कर्म से जो द्विजत्व को अपनाना चाहते हैं, तो उनके लिए संध्या करना अनिवार्य है। तो इसलिए हम यदि द्विज में रहना चाहते हैं कि जो वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो हमें संध्या करना आवश्यक है, यह मनुस्मृति का विधान है। तो आइए हम इस नित्य के कर्तव्य कर्म को पूर्ण करें। साथ ही जैसे ऋषियों ने दीर्घ काल तक संध्या करके अपनी आयु को बढ़ाया है, बुद्धि को, यश को, कीर्ति को, ब्रह्म वर्चस्व को, ब्रह्म विद्या को, तो ऐसे ही हम भी उसको बढ़ाएं और उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आवश्यक कार्य करके, शुद्धि करके, शौच करके, तो हम दीर्घ काल तक ईश्वर की उपासना में बैठें। तो ईश्वर की उपासना से यह लाभ होगा कि हमें आत्मबल आएगा, कि हम जब ईश्वर से जुड़ेंगे तो उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपने गुण कर्म स्वभाव में भी सुधार होगा और उससे हम नाना प्रकार के शुभ संदेश को पाएंगे। ईश्वर हमें मार्गदर्शन देगा कि कैसे जीवन में ऊंचा उठना है। तो हम अंगारे बने, यह इस सूक्ति का भाव था। अंगारे बने, तेजस्वी बने, विद्या रूपी तेज को, शारीरिक बल रूपी तेज को, आत्मिक बल को
और मानसिक बौद्धिक बल को प्राप्त करें और अपनी मार्ग की कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ें और जीवन का जो लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति उसको धीरे धीरे प्राप्त कर लें। तो यह इस मंत्र की सूक्ति का भाव था। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति ही शांति ही शांति।